पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत महेंद्र की ही थी। इस शहर से कोसों दूर एक गांव से 2 साल पहले ही महेंद्र अपनी बीबी सुनीता और 2 बच्चों को एक साथ इस जगह आकर बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। महेंद्र एक फैक्ट्री में काम करता था और सुनीता घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 5 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। सुनीता काफी सोचती थी कि बच्चे को किसी अगल बगल के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजने लगे, लेकिन चाह कर भी ना भेज सकती थी। जिस मोहल्ले में सुनीता रहती थी उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ सुनीता का उठना बैठना था। जब उसको सुनीता की मजबूरी पता लगी तो उसने सुनीता को खुद भी काम करने की सलाह दे डाली। उसने एक घर में उसके लिए काम भी ढूंढ दिया। सुनीता ने जब यह बात महेंद्र को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सुनीता का सोचना ठीक था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। सुनीता उस औरत द्वारा बताए गए घर में काम करने जाने लगी। वह काफी बड़ा घर था। घर में केवल 2 लोग, ममता और रमन, पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव सुनीता के प्रति बहुत नरम था। ममता तो आए दिन सुनीता को तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीजें देती ही रहती थी। रमन और ममता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक भी बच्चा नहीं था। रविवार के दिन ममता और रमन छुट्टी पर थे। काम खत्म कर सुनीता जाने को हुई तो ममता ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वह सुनीता से उसके परिवार के बारे में पूछती रही। सुनीता को ममता की बातों में बड़ा अपनापन लगा तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, जीजी, आपकी कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? ममता ने मुस्कुराकर सुनीता की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्यों पूछ रही हो? सुनीता ने ममता की आवाज को भांप लिया था। वह बोली, बस जीजी, ऐसे ही पूछ रही थी। घर में कोई बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, शायद आपको ऐसा महसूस होता हो। ममता की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। ममता बोली, तुम सही कहती हो सुनीता, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ? मैं मां नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते ममता का गला भर्रा गया था। सुनीता भी आगे कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी थी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। ममता और रमन शादी से पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, जहाँ दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, लेकिन बाद में ममता मां बनने की काबिल ही ना रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। सुनीता को ममता के घर काम करते हुए काफी दिन हो गए थे। ममता का मन जब भी होता वह सुनीता को अपने पास बिठाकर बातें कर लेती थी, पर अब सुनीता ममता से बच्चा ना होने या होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन ममता ने सुनीता को आवाज दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने सुनीता को अपने पास ही बिठा लिया। सुनीता अपनी मालकिन ममता के बराबर में बैठने से हिचकिचाती थी, लेकिन ममता ने उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठा ही लिया। ममता ने सुनीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, सुनीता, तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहूँ। ममता के लिए सुनीता के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर देती। वह बोली, जीजी, कैसी बात करती हो, आप कहो तो सही, ना करो तो कहना। ममता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सुनीता, डॉक्टर कहता है कि मैं माँ तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। ममता की बात सुनकर सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन ना होता था कि ममता उससे इतने बड़े व्यभिचार के बारे में कह सकती है। सुनीता साफ मना करते हुए बोली, जीजी, मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को ना छूऊंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। ममता हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कौन कहता है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा। यह समझो कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। सुनीता की समझ में कुछ ना आया था। सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी नहीं और वह माँ बन जाए। सुनीता को हैरान देखकर ममता बोल पड़ी, क्या सोच रही हो सुनीता? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से ही बात करा सकती हूँ।
जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तभी तैयार होना। सुनीता हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार भी हो जाऊं तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। ममता हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसके मन में न जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं खुद घर आकर तुम्हारे पति से बात करूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी कमा नहीं पाओगी। सुनीता यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन ममता से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से लौटने के बाद सुनीता ने अपने पति से सारी बात कह दी। महेंद्र इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना ऐसे लोगों के यहाँ। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ ना कह सका। सुनीता को ऐसा नहीं लगता था कि ममता दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले भी परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं यह बात नहीं मान सकती। ऐसी मालकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। महेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाजा बजाया गया। सुनीता को ममता के आने का एहसास था। उसने झट से उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने ममता खड़ी थी। सुनीता के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात ना निकली। वह अभी पागलों की तरह ममता को देख रही थी कि ममता मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अंदर नहीं बुलाओगी सुनीता? सुनीता तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ाकर बोली, हाँ जीजी आओ। यह कहते हुए वह दरवाजा से एक तरफ हटी और महेंद्र से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आया है? ये जीजी हैं, जिनके घर पर मैं काम करने जाती हूँ। महेंद्र ने ममता को पहले कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अमीर पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर उसे समझते देर न लगी। उसने ममता से दुआ सलाम की और उठकर बाहर चल दिया। ममता ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? महेंद्र यह बात सुनकर हड़बड़ा गया। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों आराम से बातें कर सको। ममता हंसते हुए बोली, लेकिन भैया मैं तो आपसे ही बात करने आई हूँ, आप भी हमारे साथ बैठो ना। महेंद्र ना चाहते हुए भी बैठ गया। ममता का इतना मीठा लहजा देख वह उसका मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह जाती रही। सुनीता सामने खड़ी ममता को वही पीछे एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जीजी मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं। आपको आज इस चारपाई पर ही बैठना पड़ेगा। ममता मुस्कुराते हुए बोली, सुनीता प्यार और आदर से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। फिर क्या चारपाई और क्या बेड, आज तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर ममता जमीन पर पड़ी एक टाट की बोरी पर ही बैठ गई। सुनीता ने लाख कहा, लेकिन ममता चारपाई पर ना बैठी। हार मानकर सुनीता और महेंद्र भी जमीन पर ही बैठ गए। सुनीता ने नजर तिरछी कर महेंद्र को देखा, फिर इशारों में बोली, देख लो, तुम कहते थे कि हर अमीर एक जैसा होता है, अब देख लिया। महेंद्र से आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी ममता अचानक बोल पड़ी, सुनीता क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी अपने घर की? सुनीता के साथ साथ महेंद्र भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठ चाय पिलाने की गुजारिश कर रही थी। सुनीता तो यह सोचकर चाय न बनाती थी कि ममता उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेगी। जब खुद ममता ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। महेंद्र और सुनीता की इस वक्त ऐसी हालत थी कि ममता इन दोनों से इनकी जान भी मांग लेती तो भी ये लोग मना न करते। चाय बनी तो सब लोग चाय पीने लगे। इतने में सुनीता का छोटा बेटा जाग गया। ममता ने उसे देखा तो खुशी से गोद में उठा लिया और उससे बातें करने में मशगूल हो गई। महेंद्र और सुनीता यह सब देखकर बावले हो जा रहे थे। उन्हें ममता में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ममता ने बच्चे को सुनीता के हाथों में दे दिया और महेंद्र की तरफ देखकर बोली, भैया मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। वैसे सुनीता ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। भैया मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सुनीता को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं छुएगा। यह इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडों से निकलकर फिर से कोयल के हो जाते हैं। अगर आप महेंद्र ममता की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहन जी आप जैसा ठीक समझे वैसा करे।
जब सुनीता को आप अपना समझती हैं तो फिर मुझे किसी बात से कोई डर नहीं। इसका बुरा थोड़ी ना सोचोगी आप। ममता खुशी से उछल पड़ी। सुनीता महेंद्र को मुंह फाड़े देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महेंद्र इतनी जल्दी हाँ कर सकता है। लेकिन महेंद्र तो इस वक्त किसी और की फिजा में घूम रहा था। कोई करोड़पति औरत उसके घर आकर झोली फैलाकर उससे कुछ मांग रही थी। फिर भला वह कैसे मना कर देता। ममता हाथ जोड़कर महेंद्र से बोली, भैया मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए ममता ने अपने मिनी बैग से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर सुनीता के हाथों में पकड़ा दी और बोली, सुनीता ये पैसे रख लो, अभी और दूंगी। जो इस वक्त मेरे पास थे वे मैं ले आई। सुनीता ने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और फिर महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र पहले से ही सुनीता के हाथ में रखे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इन दोनों ने कभी इतने रुपए नहीं देखे थे। लेकिन महेंद्र कम से कम ममता से रुपए नहीं लेना चाहता था। वह बोला, बहन जी ये रुपए हम लोग नहीं ले सकते। जब आप हमें इतना मानती हैं तो ये रुपए किस बात के लिए। ममता ने सदा हुआ जवाब दिया, नहीं भैया ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। भला कोई और यह काम करता तो वह भी तो रुपए लेता, फिर आपको क्यों ना दूं। और ये रुपए देकर मैं कोई एहसान थोड़ी ना कर रही हूँ। इसके बाद ममता वहाँ से चली गई। महेंद्र ने ममता के जाने के बाद रुपए गिने। पूरे 1 लाख रुपए थे। महेंद्र और सुनीता दोनों ही आज ममता के अच्छे बर्ताव से बहुत खुश थे। ऊपर से वे 1 लाख रुपए भी दे गई। ये इतने रुपए थे कि 2 साल तक दोनों काम करते तो भी इतना पैसा जोड़ ना पाते। दोनों के अंदर आज एक नया जोश था। अब ना किसी से बात से ऐतराज था और ना किसी बात पर कोई सवाल। जल्दी सुनीता को ममता ने डॉक्टर के पास ले जाकर सारा काम निपटवा दिया। वह सुनीता के साथ उसके पति महेंद्र को भी ले गई थी, जिससे उसके मन में कोई शक ना रहे। ममता ने अब सुनीता से घर का काम कराना बंद कर दिया था। घर के काम के लिए उसने एक दूसरी औरत को रख लिया था। सुनीता को खाने के लिए ममता ने मेवे से लेकर हर जरूरी चीज अपने पैसों से लाकर दे दी थी। साथ ही 1 लाख रुपए और भी नकद दे दिए थे। ममता नियमित रूप से सुनीता को देखने भी आती थी। उसने महेंद्र और सुनीता से उसके घर चलकर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन महेंद्र ने वहां रहने की बजाय अपने घर में ही रहना ठीक समझा। जिस समय सुनीता अपने पेट में बच्चे को महसूस करने लगी थी, तब से ना जाने क्यों उसे वहां अपना लगने लगा था। वह उसे सब कुछ जानते हुए भी अपना मान बैठी थी। जब बच्चा होने को था तब 1 हफ्ता पहले ही सुनीता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन तो ममता सुनीता को छोड़कर कहीं गई ही ना थी। सुनीता को बेटा हुआ था। ममता ने सुनीता को खुशी से चूम लिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सुनीता को मन में अजीब सा लग रहा था। उसका मन उस बच्चे को अपना मान रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद ममता ने सुनीता को कुछ दिन अपने पास ही रखा था। उसके बाद उसने सुनीता को और 50,000 रुपए भी दिए। सुनीता अपने घर आ गई, लेकिन उसका मन ना लगता था। जो बच्चा उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वह किसी और का हो चुका था। पैसा तो मिला, लेकिन बच्चा चला गया था। सुनीता का मन होता था कि बच्चा फिर से उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी कोख किसी और के बच्चे के लिए किराए पर जो थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।